Hello and welcome to this video. In this video, we are going to understand टॉप 3 मिस्टेक्स जो कि एक इंग्लिश कम्युनिकेटर करते हैं इनिशियल डेज में जब वो फ्लुएंटली बोलना सीख रहे होते हैं या प्रैक्टिस करते हैं। एंड उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। एंड बोनस इज दैट एक स्टूडेंट का हम लोग करेक्शन करके भी आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ वो गलती कर रहे हैं एंड कैसे वो इम्प्रूव हो सकता है। सो आर यू रेडी? सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1। जो सबसे कॉमन मिस्टेक है वो है ग्रामर मिस्टेक, यानी कि आप पास्ट में बात करना चाह रहे हो बट आप प्रेजेंट में बात कर देते हो, पर प्रेजेंट के वर्ब फॉर्म्स यूज कर देते हो। या फिर अगर आप प्रेजेंट में बात करना चाहते हो तो कभी कभी आप पास्ट या फ्यूचर के वर्ब फॉर्म्स या वर्ड्स यूज कर देते हो। तो ये एक बहुत ही कॉमन ग्रामर मिस्टेक है। और इसके लिए दो चीज़ें आई वुड रिकमेंड। पहला तो आप थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करिए और पहले उसमें एनालाइज करिए कि क्या राइटिंग में भी अगर आप मतलब कि एक बार में अगर कुछ लिखते हो बिना बहुत बार एक ही चीज को सोचे हुए, तो ये मिस्टेक्स आपको होते हैं या नहीं होते हैं। अगर उस केस में ये मिस्टेक्स नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड मे बी माइंड प्रेजेंस हो सकता है। तो इसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए, बोलकर प्रैक्टिस करने के लिए। तो इससे ये चीज़ थोड़ी फिक्स हो सकती है। और साथ में अगर आपको एक मेंटर या ऐसा कोई पर्सन मिले जो आपको बता पाए थोड़ा कि आप यहाँ पे एग्जैक्टली गलती कर रहे हो तो इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे कर रहे हो, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो हमारा सेकंड प्रॉब्लम है वो रहता है फंबलिंग का या फिर स्लो स्पीकिंग का। तो फंबलिंग और स्लो स्पीकिंग आमतौर पर इसमें रिटन का कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, रिटन हेल्प का। ये आपकी पूरे रूप से प्रैक्टिस की कमी के वजह से होता है, या कभी कभी हमारे मेंटल बिलीव्स के वजह से भी होता है। तो अगर आपके मेंटल बिलीव्स को आप थोड़ा बेटर कर पाओ, मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस वाली बातों से बूस्ट अप करिए और फिर प्रैक्टिस करने का ट्राई करिए, तो ये प्रॉब्लम आप फिक्स कर सकते हो ना। ये प्रॉब्लम को फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज अगर आप धीरे बोल रहे हो या मतलब आपको सोचने में वक्त लगता है, मे बी आप बहुत ज़्यादा हिंदी में ही सोचते हो या अपने मदर टंग में सोचते हो। बट अगर इसको भी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो या हफ्ते में 3 4 5 दिन प्रैक्टिस करते हो, तो भी आप ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। एंड फाइनल एंड थर्ड मिस्टेक है वो होती है अप्रोच की मिस्टेक। तो जैसे आप किसी आंसर को दे रहे हो या किसी चीज़ के बारे में एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन दे रहे हो, बट आपकी अप्रोच अच्छी नहीं है। अप्रोच मतलब कहाँ पे आपको रिलेवेंट एग्जाम्पल्स ऐड करने चाहिए, आपको आपका इंट्रोडक्शन कैसे बनाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, एंड गाइडेंस के बाद चाहिए आपको प्रैक्टिस। तो अगर आप गाइडेंस जो है वैसे तो आप किसी किताब से, इंटरनेट से, टीचर से ले सकते हो। प्रैक्टिस आपको थोड़ा कंसिस्टेंट वे में करना पड़ेगा और थोड़ा अच्छे से अपने आप प्रैक्टिस जो आप करते हो उसको जज भी करना पड़ेगा। नाउ आई होप आपको ये 3 मिस्टेक्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसका एक लाइव डेमो या एक लाइव एग्जांपल दिखाने के लिए एक स्टूडेंट की क्लिप हम लोग देखने वाले हैं। और वो क्लिप में हम देखेंगे कि स्टूडेंट कैसे मेरे से बात कर रही हैं और कहाँ कहाँ वो गलतियाँ कर रही हैं, कौन कौन सी, और उसको मैंने कैसे करेक्ट किया। आप लोग भी आई एम श्योर कुछ ऐसे मिस्टेक्स करते ही होंगे थोड़े बहुत, इसी के कारण आपको इंग्लिश बोलने में स्ट्रगल भी हो रहा होगा। सो कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो को देखते हैं कैसे करेक्शन से वो अपने मिस्टेक्स को सुधारती हैं। एंड मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। थैंक Uh, First of all, thank you, ma'am, for giving me this opportunity. My today's topic is electric vehicle. So nowadays, electric vehicle are very demanding because the because less population. Reason electric vehicles are uh, mm, vehicles are less not pollution मीन्स वो पोल्यूशन नहीं फैलाती हैं।
Okay, so electric vehicles reduce pollution. Okay. Electric vehicles reduce pollution and also reduce the demand of fuel, because nowadays the fuel price is very higher. So Mm. also reduce fuel price, and Okay. electric vehicle purchase a middle class people also, because to charge in, Yeah. So you can start with middle class people can also purchase electric vehicles. yeah, yeah, middle class people can also purchase a electric vehicle, because the charging point in your house and in city some charging stations are also opened now. Okay. So the electric vehicle demand is nowadays, electric vehicle demand is high Hmm. comparison to fuel cars, and people also People. trying to people also trying to purchase the electric vehicle. So nowadays so many scooties are also coming in electric. So I saw the many people purchase a electric vehicle, because the cost of fuel no, and the charging in your house, and also some charging station also. Nowadays the news is also coming, Hmm. one China company BYD overtake the Tesla. Okay. So because the Tesla is the one, and I think largest, and even single one Largest of the producer of electric, electrical four-wheelers. yeah, four-wheelers. But nowadays one China company BYD overtake the Chinese Tesla. company. Okay. Yeah, Chinese company BYD. And Okay. the BYD Chinese company last year sale is uh, 98 dollar billion. But Okay. now this year the sale was 100 billion. हाँ, So तो जो आप पास see the सेल बता रहे हो आप इज में बोल रहे हो, और जो प्रेजेंट सेल बता रहे okay, हो पॉज में बोल रहे हो। हाँ, ठीक करिए। okay. The last year sale was हम्म। 98 billion, and now the sale is हम्म। 100 billion. ओ। So, see the results, the demand of the electric vehicle. हम्म। Because the electric vehicle is very easy, हम्म। less population, इजी टू and ड्राइव, uh, लेस पॉल्यूशन, पॉपुलेशन नहीं। हम्म। sorry, yes, less pollution, and the pollution is the main. The if the pollution is not high, so uh, so so many health issues not happen in nowadays. So many cities high population, high pollution. हम्म। So the high वो मैम उसको कह रहे हैं बीमारियों को, हाई सिकनेस प्रॉब्लम्स। Okay, so you can say that lot of people are suffering through हाँ, serious या फिर हाँ, chronic disease। lot of the peoples are suffering like asthma and so many diseases. So this is the main reason of pollution. हम्म। So the electric vehicles uh, was coming, so reduce the pollution. ओके। That's वॉज for the कमिंग की government. जगह आप बोल सकते हो विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्वेंशन पॉल्यूशन हैव स्टार्टेड रिड्यूसिंग नाउ। ओके। Okay. Now today we are Okay. So going to discuss a few questions related to healthy diet. So first question for you is that do you have or do you take healthy diet? Yes or no, and what's the reason? uh, yes, I take healthy food, Hmm. because nowadays people are prefer a junk food, but junk food is not I prefer नहीं, just people prefer junk food. okay. People.
prefer junk food, but junk food is not good for our health हम्म। because people are eating junk food, so people are not so bold and not energetic and also face some cholesterol problems, some health issues. So I am also I am also adopt some I uh, have also adopted. I have also adopted some routine, healthy routine, like I am using some healthy foods. होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ गाइडेड प्रैक्टिस करते हैं और उनको हेल्प करते हैं उनकी छोटी छोटी जो मिस्टेक्स वो करते हैं इंग्लिश बोलने के टाइम पे वो करेक्ट करने के लिए, चाहे वो कैसे भी तरह के मिस्टेक्स हो। सो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी हमारे साथ कनेक्ट करो, वन ऑन वन सेशंस में ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, देन आप हमारे साथ एक कॉल बैक अरेंज कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, या फिर एक डेमो सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, देन हमारे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वो फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दीजिए। विद इन 15 to 20 मिनट्स आपको कॉल बैक आ जाएगी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चैट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट चैट का भी ऑप्शन है, या नंबर भी प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फैमिली फ्रेंड के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो आप अपने सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या उस पर्टिकुलर फैमिली फ्रेंड को शेयर ज़रूर से कर दें। सो थैंक यू। एंड जैसा कि 1 अप्रैल से हमारा एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने वाला है विच इज़ अबाउट सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश से रिलेटेड। तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।